Hello students, I am going to start today's video with solid fuels. But before that, we will recall definition of fuels. Fuels are those substances which are easily available and burn to produce lots of heat. क्या कहा हमने? फ्यूल वैसे सब्सटेंस होते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं एंड उनको बर्न करने से एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट हमें मिलती है. क्लियर है? फ्यूल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. फर्स्टली हम सॉलिड फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे. जो मेन सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो है वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डंग केक्स, कोल एंड चारकोल. एग्रीकल्चरल वेस्ट का मतलब होता है प्लांट के जो वेस्ट होते हैं उनको एग्रीकल्चरल वेस्ट कहा जाता है. डंग केक्स, एनिमल्स के डंग से जो केक बनाई जाती है उसको डंग केक्स कहा जाता है. ये सारे सॉलिड फ्यूल के अंदर आते हैं. वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड डंग केक्स ऑन प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक. आपको भी पता है जब आप लकड़ी को जलाओगे, एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्न करोगे, काउ डंग को बर्न करोगे तो इट विल प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक एंड ये स्मोक पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं एंड साथ ही साथ इन स्मोक की वजह से रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी होते हैं. रेस्पिरेटरी डिजीज़ मीन्स वैसे डिजीज़ जिससे हमारी सांस की प्रॉब्लम होती है. क्लियर? अब हम 1 बाय 1 इन सॉलिड फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे. सॉलिड फ्यूल में हमने कुछ एग्जाम्पल लिए थे जिसमें एक था कोल. तो ये कोल क्या है? फर्स्टली आपको बोलना है कोल इज़ सॉलिड फ्यूल एंड इट इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कोल क्या है? कार्बन और इसके कंपाउंड का मिक्सचर है. किसके साथ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ. सम सल्फर एंड फॉस्फोरस कंपाउंड आर ऑल्सो प्रेजेंट. इस कोल में सल्फर एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं. कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फ्यूल. एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो सिटीज़ में, शहरों में, इंडस्ट्रीज़ में एंड पावर स्टेशन में यूज़ किया जाता है. आपको पता होना चाहिए इस कोल का यूज़ पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है. कोल बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो एक दूसरे से अपने कार्बन कंटेंट में डिफ़र करते हैं. हो सकता है पीट में कार्बन की अमाउंट ज़्यादा हो, लिग्नाइट में थोड़ा कम हो. तो क्या है, ये 4 डिफरेंट टाइप्स के जो कोल है इनमें कार्बन कंटेंट, मिक्सचर एंड वॉलेटाइल मैटर की डिफरेंस होती है. एंथ्रासाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है एंड बिना स्मोक के ही ये बर्न होता है. अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोल. बाय द हीटिंग ऑफ बरीड forest and slow compression coal is formed. For this reason coal is called a fossil fuel. कोल क्या है? एक फसिल फ्यूल है. एंड फसिल फ्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब फॉरेस्ट एंड एनिमल्स की बॉडी सॉइल के अंदर दब जाती हैं एंड मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती हैं, उनको फसिल फ्यूल कहा जाता है. तो कोल की फॉर्मेशन में फॉरेस्ट जो होते हैं जो कि बेरिड हो जाते हैं, जो सॉइल के नीचे दब जाते हैं एंड उनकी स्लो कंप्रेशन से एंड साथ ही साथ हीट की वजह से ये जो बरीड फॉरेस्ट होते हैं वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्लियर? नाउ द फॉरेस्ट वर बरीड ड्यू टू अर्थक्वेक. अब ये फॉरेस्ट किस वजह से बेरिड हो जाते हैं? अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से. इनकी वजह से ये सॉइल के अंदर दब जाते हैं एंड सॉइल के अंदर के हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से एंड वहाँ पे चूँकि एयर की एब्सेंस होती है, वहाँ पे एयर एब्सेंट होता है, उसकी वजह से हमारा जो वुड है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज़ ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कोल. कोल को एयर की एब्सेंस में हीट करने से कुछ कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं. वो कंपाउंड कौन कौन से हैं? कोल गैस, कोल तार, एमोनिकल लिक्विड एंड कोक. फर्स्टली हम कोल गैस के बारे में पढ़ेंगे. कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. तो आपको याद रखना है कोल गैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ मीथेन,
हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका यूज़ फ्यूल की तरह किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में एंड लाइटनिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज कोल तार। कोल तार इज अ थिक ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड विच इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अ वेराइटी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कोल तार क्या है, आपने देखा होगा पहले जो रोड बनती थी उनमें कोल तार का यूज़ होता था। तो ये कोल तार क्या है, थिक ब्लैक कलर्ड ऑयली लिक्विड है एंड ये एक रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड को बनाने में। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे माल की तरह यूज़ होता है। इस कोल तार का यूज़ ड्रग्स बनाने में, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स बनाने में यूज़ किया जाता है। डाइज मीन्स डिफरेंट कलर्स बनाने में। एक्सप्लोसिव मीन्स विस्फोटक। पेंट्स, वार्निशेस, प्लास्टिक्स एट्सेट्रा, इन सबको बनाने में कोल तार का यूज़ होता है। वार्निशेस क्या होते हैं, एक शाइनिंग लिक्विड होती है जो पेंट के ऊपर अप्लाई की जाती है, हार्ड सरफेस के ऊपर अप्लाई की जाती है। नेक्स्ट, अमोनिकल लिक्विड, इट इज़ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का सॉल्यूशन है इसलिए अमोनिकल लिक्विड कहा जाता है। इट इज़ यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट और प्यूरिफिकेशन सिस्टम एंड फैसिलिटीज़। इसका यूज़ वाटर ट्रीटमेंट या प्यूरिफिकेशन सिस्टम में किया जाता है। नेक्स्ट, कोक। कोक क्या होता है, इट इज़ टफ। ये टफ होता है, हार्ड होता है, पोरस होता है। पोरस मीन्स इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है एंड इट कंटेन्स हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन देन कोल। मीन्स कोल से ज़्यादा अमाउंट कार्बन किस में प्रेजेंट होता है, कोक में होता है। इसका यूज़ फ्यूल के फॉर्म में किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज़ किया जाता है एंड स्टील इंडस्ट्री में एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।